नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले के हल्का बादली के गांव लाडपुर में स्थित ऐतिहासिक प्रसिद्ध लिल्लू अखाड़ा लाडपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का जोरदार स्वागत व सम्मान किया गया। लिल्लू अखाड़ा लाडपुर में पहुंचे हल्का बादली से समस्त क्षेत्र की सरदारी, ग्रामीण व झज्जर जिले से पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों ने हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का फूलों की माला से जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। गांव लाडपुर स्थित लिल्लू अखाड़ा में पहुंचे हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बुजुर्गों ने पगड़ी पहनाकर व फूलों की माला से स्वागत व अभिनंदन करते हुए समारोह स्थल तक ले जाया गया। लिल्लू अखाड़ा लाडपुर में आयोजित सम्मान समारोह में क्षेत्र की विभिन्न गणमान्य जन उपस्थित रहे। भाई संजय शर्मा जी को चाहूंगा कि आप पहुंचने पर जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई संजय शर्मा जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्चा नहीं होगी इसलिए पहलवान जी क्षेत्र की और हल्का बादली के उपस्थित सरदारी, बुजुर्गों व विभिन्न अखाड़ा संचालकों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का पगड़ी बांधकर व गदा भेंट कर जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। झज्जर जिला परिषद के अध्यक्ष कप्तान बिरधाना का पगड़ी बांधकर गदा भेंट कर स्वागत किया गया। जिला परिषद के अध्यक्ष कप्तान बिरधाना व नीलम अहलावत चेयरपर्सन का भी जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। गदा भेंट कर उनको सम्मानित किया गया। इस हमारे साथी जो हर समय आपके चेहरे की आवाज उठाते रहते हैं, समाचार जारी से संजय शर्मा जी हर बात में आगे पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनका भी पूरे समाज गांव की धरती बिरादरी की तरफ से दूसरी गांधी की तरफ से गदा भेंट करके सम्मान किया जाना वो भी है। उनके लिए हमारा चाहूंगा सुभाष करवाल जी के चेयरमैन निर्मला देवी जी के हसबैंड रमेश जी को भी आया उनका भी कमेटी वाला। लिल्लू अखाड़ा लाडपुर में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंची खंड बादली की अध्यक्षा निर्मल कुमारी का भी जोरदार स्वागत व अभिनंदन शाल उठाकर किया गया। इस अवसर पर हल्का बादली से विभिन्न गणमान्य जन उपस्थित रहे। यहाँ तो कि लिल्लू अखाड़ा लाडपुर में आयोजित सम्मान समारोह में महिलाओं को शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। वर्षों से झज्जर जिले के हल्का बादली में अखाड़े का संचालन कर रहे लिल्लू पहलवान ने इस सम्मान समारोह के जरिए संदेश दिया है समाज में। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि सम्मान करना हमारी परंपरा है और सम्मान वही व्यक्ति कर सकता है जो समाज से जुड़ा है, जिसको सम्मान का महत्व पता है। ज्ञात हो कि लिल्लू अखाड़ा लाडपुर के संचालक लिल्लू पहलवान जी, साब सिंह पहलवान जी, बंसी पहलवान जी व लाडपुर गांव के समस्त बुजुर्गों, युवाओं ने सम्मान समारोह में उपस्थित जनों को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जिला झज्जर परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना, बादली खंड की चेयरपर्सन निर्मला व उप अध्यक्ष मंजू कुमारी के प्रतिनिधि के तौर पर अमित गुभाणा को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर समाचार कैरी के ब्यूरो चीफ संजय शर्मा को भी पगड़ी बांधकर व गदा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लाडपुर गांव समेत तमाम हल्का बादली के गणमान्य जन उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज रविदास जयंती है और हम सबको संत रविदास के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। महापुरुषों और संतों के जीवन से प्रेरणा पाकर आगे बढ़ा जा सकता है। ज्ञात हो कि भाजपा प्रदेश ओम प्रकाश धनखड़ का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है। एक समय में जो अंग्रेज यहाँ राज करता था, वो कहता था कि ये सफेद लोगों की जिम्मेवारी है, उन कारण हमारे से ज्यादा सफेद कि हम दुनिया को सभ्यता सिखाएं। और आज उन्हीं अंग्रेजों के मुल्क में उनके देश की अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसके पूर्वज भारत के। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भगवान वाल्मीकि, संत कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास जैसे महापुरुषों ने हम सभी के जीवन में उजाला करने का कार्य किया है। संतों की शिक्षाएं किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रासंगिक हैं और आगे भी रहेंगी। धनखड़ ने कहा कि संतों के विचार ही भारत का विचार है, सनातन और संत मत ही भारत को भारत बनाते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सनातनी भारत और सनातन संस्कृति ही विश्व कल्याण और मानवता की मूल विचारधारा है। भारत की इस महानतम विचारधारा का निर्माण सनातन और संत परंपरा से ही शुरू हुआ है। भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बगैर सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और भगवान रविदास, संत कबीरदास जैसे संत मतों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ज्ञात हो कि लाडपुर में लीलू अखाड़ा में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह, रोहतक लोकसभा के संयोजक आनंद सागर, पूर्व चेयरमैन लीलू लाडपुर, चेयरपर्सन नीलम अहलावत, दिल्ली से पार्षद नीलम सोमवीर कोडान, विनोद बाडसा, संदीप हसनपुर, सुभाष देसवाल, सतबीर कुंजिया, जगदीश काले डावला, कृष्ण कुंजिया, ईश्वर माछरोली, रोहित सरपंच सुबाना, विक्की सरपंच कुंजिया, राजवीर सुरहेती, देवेंद्र सरपंच माछरोली, डॉक्टर सदाराम लोचब, जयवीर कोच, खेमराम कुंजिया, मोनू खुड्डन, नरेश रैया, सुनील डावला सहित अनेक गणमान्य विभिन्न कार्यक्रमों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ उपस्थित रहे। लीलू अखाड़ा लाडपुर में हुए सम्मान समारोह से गदगद नजर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पहलवान, जवान, किसान ये हरियाणा की माटी की पहचान है और पहलवानों ने हरियाणा प्रदेश का और देश का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा के खेल खिलाड़ियों की तारीफ की है। इस अवसर पर धनखड़ ने कहा कि मोदी मनोहर सरकार ने गरीब कल्याण के कार्य करते हुए संत महात्माओं की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। ज्ञात हो कि हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने रविवार को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर बादली हलके के कई गांवों में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि संत शिरोमणि रविदास, संत कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि जी जैसे महापुरुषों ने हम सभी के जीवन में उजाला करने का कार्य किया है। संतों की शिक्षाएं किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रासंगिक हैं और आगे भी रहेंगी। धनखड़ ने कहा कि संतों के विचार ही भारत का विचार हैं और संत महात्माओं के जीवन से प्रेरणा पाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बगैर सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और भगवान रविदास, संत कबीरदास जैसे संत मतों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। धनखड़ ने कहा कि संत रविदास ने कहा था, जैसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मूल मंत्र बनाया। आज देश 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान और मुख्यमंत्री मनोहर लाल